Hello everyone. Today I will explain the inverse of the matrix using by elementary row operations. तो आज मैं आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताऊंगा। 12th क्लास मैथमेटिक्स से मैट्रिक्स चैप्टर से है, जिसमें मैं आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, हम किस मैट्रिक्स का और कब इन्वर्स निकाल सकते हैं और कब हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। नॉट एग्जिट की कंडीशन कौन सी होती हैं, कब हम एग्जिट करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स को, और कब हम इन्वर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स में नॉट एग्जिट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू आपको बताएंगे कि हम एग्जिट कब करते हैं और हम कैसे निकालते हैं, इसका मेथड क्या है। नॉट एग्जिट के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नॉट एग्जिट की कंडीशंस क्या होती हैं। यहाँ सिर्फ मैं एग्जिट मैट्रिक्स जो है उससे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालूंगा और उसे बताऊंगा कैसे निकालना है। तो नॉट एग्जिट कंडीशन में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद में वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं, नॉट एग्जिट कंडीशन वहाँ होती है जहाँ हम ऑपरेशन लगाते लगाते कोई भी ए मैट्रिक्स की 1 रो या 1 से ज़्यादा रो, 1 कॉलम या 1 से ज़्यादा कॉलम्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं एक रो में या 2 रो के अंदर, कम से कम एक रो के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, या एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम नॉट एग्जिट कंडीशन होती है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बताऊँगा। फिलहाल हम समझते हैं कि जो एग्जिट होते हैं उनका हम कैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं और इससे हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले इसका मैं मेथड बता रहा हूँ। देखिए, रो के लिए मेथड है ए। फर्स्ट स्टेप है इसका, ए इज इक्वल टू आई ए। सबसे पहले हम यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आई की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, ये मेथड है। इसके बाद फिर जो ये आई है, जो ए है ये वाला, इस वाले ए को आई में बदलना है। इस वाले ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, इसको हम आई बना देते हैं। जब तक हम इसमें ऑपरेशन लगाते रहेंगे जब तक ये आई नहीं बनता है। तो जब ये आई बन जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, फिर जो ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी इसकी बाद में ऑपरेशन दोनों तरफ बराबर लगेगा। वो कैसे लगेगा वो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी ए इन्वर्स होगी। आओ तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास देखिए, सबसे मेन बात है 2 क्रॉस 2 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उनके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इजीली निकल जाते हैं, लेकिन जो 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनके जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने होते हैं वो थोड़े से हमें एक ट्रिक चाहिए, उसके लिए एक विशेष लॉ चाहिए जिससे हम उसे अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से तभी निकाल सकते हैं जब इसके लिए एक विशेष लॉ है। तो मैं आज एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारे 3 जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो बहुत ही ईजीली निकाल सकते हो आप। तो आओ हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए is equal to IA, putting the value of A in this place 0 1 3 1 2 1 2 3 1 is equal to I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। अब देखें इसमें क्या है। हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एज ए इसकी तरह का।
हमें यहाँ वन छोड़ना है, यहाँ 0 बना देना है, यहाँ 0 इसे 0 इसे 1 इसे 1 इसे 0 इसे 0 इसे 0। मतलब कहने का मतलब है इसको हमें ये वाला मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? जो भी हम रूल लगाएंगे वो दोनों तरफ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रिक। आओ ट्रिक को समझते हैं। देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ये जो इधर मैं ट्रिक लिख के बता रहा हूँ आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाली ट्रिक हम इधर लगाएंगे ना कि इधर। पहले इधर लगाएंगे, जो हम इधर लगाते हैं वो तो इधर लगाते ही हैं। पहले हम यहाँ आते हैं, तो हम सबसे पहले ये जो एलिमेंट है इसको हम करेंगे क्या? इसको करेंगे हम 1। यहाँ आपके पास 0 है, इसको 1 करेंगे। क्लियर? इसको हम क्या करेंगे? 1 करेंगे। इसको हमें बना लेना है 1। इसके बाद फर्स्टली 1, जैसे भी हम बने, हमने इसके ऑपरेशंस पढ़े हैं। ऑपरेशन के हमें या तो अगर इंटरचेंजिंग रो करना पड़े तब भी हम कर सकते हैं, या फिर हमें कोई लॉजिक लगाना पड़े, उससे जैसे भी हमें करना है इसको 1 करना है फर्स्टली। सेकेंडली, जब इसे आप 1 कर दोगे तो पहला नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर इसे 0 करेंगे, फिर इसे 0 करेंगे, फिर इसे 0 करेंगे थर्ड नंबर पर इस वाले एलिमेंट को। पहले इसे 1, फिर इसे 0, फिर इसे 0। फिर इसके बाद हम चलेंगे इधर की तरफ, यहाँ से सीधा हम यहाँ जाएंगे ऊपर, फिर इसे 1 बना देंगे, और फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे, इसे हम 0 बना देंगे। जब हम इसे 0 कर देंगे तो फिर हम चलेंगे इधर, इसके बाद इसे 1 बना देंगे, इसे 1 बनाएंगे। जैसे ही ये 1 बन जाएगा फिर हम इसके बाद ऊपर चलेंगे, इसे 0 बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसे यहाँ पर 0 बनाएंगे, और सबसे लास्ट में इसकी तरफ आएंगे, फिर हम इसे 0 बनाएंगे। अगर ये ऑटोमेटिकली बीच में कोई भी 0 बन जाता है तो वो बन जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारा जो पूरा एक अकॉर्डिंग टू रूल है, अगर हम इससे चलेंगे तो आंसर सही आएगा, वरना आंसर आपका गलत आ सकता है। पहले इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0, फिर इसे 0, फिर इसे 1, फिर इसे 0, फिर इसे 1, फिर इसे 0, फिर इसे 0, फिर इसे 0। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी एक और ट्रिक बता रहा हूँ, उससे और समझने हैं। ट्रिक दोनों ही सेम होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ वो दूसरी तरीके से हमारे समझने की ट्रिक है। ये होगी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2। देखिए, जैसे हमारे पास ये है, इसमें यहाँ पर जो डायगोनल्स है 1 1 होता है, यहाँ 1 2 होता है, और यहाँ 1 3 होता है। नहीं सॉरी, यहाँ 1 1, यहाँ पर 2 2, और यहाँ पर 3 3, सॉरी, यहाँ 1 1, यहाँ 2 2, और यहाँ पर 3 3। तो हमें इस दूसरी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को पहले इस नंबर को 1 बनाते हैं फर्स्ट नंबर पर, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होता है, फिर ये होता है। इन दोनों एलिमेंटों को हम 0 बना लेते हैं। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम फिर सेकंड पर। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये, फिर हम इसको 1 बनाते हैं, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, फिर हम इसे 0 बना लेते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 पर इस पर चलते हैं, और इसको फिर हम 1 बनाते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, इन्हें हम 0 बना लेते हैं। फाइनली लास्ट में ये बचा, इसे हम 0 बना देंगे, इस वाले को भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही बेस्ट ट्रिक हैं, हम इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसे बनाते चले जाएंगे। एक बार और यहाँ से इसे आप दोबारा पीछे जाके समझ सकते हैं कि ये कैसे बनाया और इसे कैसे बनाया गया है। तो ये हमारे पास दोनों ही बहुत अच्छी ट्रिक हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल्स को, ये जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में से समझेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हम कैसे लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। देखिए मैं आपके लिए जितने भी डिफ़िकल्ट और जटिल क्वेश्चंस हैं या जितने भी हमारे पास डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको सबको इजी वे में और आसान तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से आपको समझ सकें। तो आपको बिल्कुल आसानिक ट्रिक और आसान मेथड, एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन IKD सर पर ही मिलेगा। थैंक यू।